अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th पीबीए प्रैक्टिकल के हवाले से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इस चीज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि इस पर कंपोजिट है, तो इसलिए 10th के अंदर प्रीवियस जो कंपोजिट होंगे, तो इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एक परेशानी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पाई जा रही थी। तो उसके हवाले से कंप्लीट इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कन्फ्यूजन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप लोग अपने पीबीए के हवाले से बिल्कुल रेडी हो जाएँगे और प्रिपेयर अब कैसे करना है या फिर पेपर पैटर्न वो कैसा होगा, कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर आप लोग बता दीजिएगा। तो उसके लिए मैंने असेसमेंट फ्रेमवर्क जो फेडरल बोर्ड ने ऑफिशियली अपलोड किया हुआ है, तो वो कंप्लीटली डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग का ये कंप्लीट इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो राइट की गई है, कंटेंट पेज राइट किया गया, ये आप लोग को मैं बता देता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस के हवाले से आप लोग बताता हूँ कि सिलेबस के अंदर आप लोग की क्या-क्या चीज़ें किस तरह से इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी कि आपका प्रैक्टिकल बायोलॉजी का 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, एक सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए वो सेक्शन है जिसके अंदर आपका 60 मार्क्स का पेपर आएगा। यानी कि 60 मार्क्स का पेपर आपका सेक्शन ए के अंदर से आएगा और ये 60% मार्क्स का पेपर आएगा जो कि बनते हैं 12 नंबर। यानी कि 12 मार्क्स का पेपर है सेक्शन ए के अंदर इंक्लूडेड होगा और बाकी जो आपका 40% पेपर है, यानी कि 8 मार्क्स का जो पेपर है वो सेक्शन बी के अंदर आएगा। अब सेक्शन ए वो सेक्शन है जिसके अंदर ये वाले प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड हैं और सेक्शन बी वो सेक्शन है जिसके अंदर ये तमाम प्रैक्टिकल्स जो हैं माइनर प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड नहीं, यानी कि मेजर जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सेक्शन ए के अंदर हैं और जो माइनर प्रैक्टिकल्स हैं वो सेक्शन बी के अंदर है। तो इस चीज़ को आप समझ लिया। अब इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो क्लियर कट अपडेट अभी-कभी बता देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोग कंप्लीटली अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है सेक्शन ए के अंदर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर आपका आयोडीन टेस्ट, स्टार्च टेस्ट या फिर ये आप लोग का बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ये कंप्लीटली आ सकता है। तो इसको अब कंप्लीट आपने प्रिपरेशन किस तरह करनी है? तो यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसकी कंप्लीट आपको तफ़सील तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने बुक ओपन नहीं की। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को बता दूँ कि इसके हवाले से आप अभी यूट्यूब पे सर्च करें, इस टॉपिक को वहाँ पर पुट करें, वहाँ पर कोई भी वीडियो आ जाएगी, चाहे वो पंजाब बोर्ड की हो, चाहे किसी भी अदर बोर्ड की हो, लेकिन आपके इसके रिलेटेड होगी, उसको आप कंप्लीटली सुन लीजिएगा। आपकी हियरिंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू लर्निंग पावर। आप काफ़ी कुछ सीखते हैं अपने देखने से और सुनने से, ठीक है? आप ज़्यादातर इस तरीके से सीखते हैं। तो इसी वजह से आप लोग उसको सुनेंगे जब और देखेंगे किस तरह से प्रैक्टिकल होता है, तो आपको अच्छे तरीके से वो समझ भी आ जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर मैं बुक खोल के नहीं बता रहा, लेकिन बाकी आपको जो मेन है वो बता रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर ये एंजाइम कैटालाइज़्ड ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर पूछ सकता है कि जो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन-सा है? अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से कम या ज़्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? एंजाइम डीनेचर हो जाएगी या एंजाइम जो है वो स्लीप कर जाएगी या फिर वो बिल्कुल मतलब कि डेड भी हो सकती है। तो ये इसके अंदर डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम इंक्लूडेड इस तरह के टॉपिक जो आ सकते हैं पीएच रेट के हवाले से। अब नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस वाला है। तो इसके अंदर आप लोगों ने ये भी इम्पोर्टेंट है इंडिकेटर के हवाले से और ये कंप्लीट इसको अच्छे तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनेट ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा और इसकी जो डायग्राम है उसको लाज़मी देख लीजिएगा। अब आगे मैं अगर आपको बताऊँ तो लिमिटिंग फैक्टर्स टेम्परेचर एंड कार्बन ये भी इम्पोर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, उसमें फोटोसिंथेसिस वाले जितने भी हैं प्लांट्स के रिलेटेड या जर्मिनेशन ऑफ सीड वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ मिनरल आयंस, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन बट अगर आप लोग को नेक्स्ट बताऊँ तो ट्रांसपिरेशन वाला ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और नेक्स्ट आप लोगों का एक्सेल्ड एयर यानी कि ये कार्बन डाइ ये रेस्पिरेशन वाला आ गया, ठीक है? तो इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये ब्रीथिंग वाला ये जो चैप्टर है ना, ये वाला ब्रीथिंग वाला चैप्टर, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट अगर बताऊँ तो स्टडी इफेक्ट्स ऑफ हार्ट, ये हार्ट जो रेट है ना, ये ब्रीथिंग रेट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पीबीए के अंदर पूछा जा सकता है। इसके हवाले से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करते रहे तो हमारे हार्ट की पंपिंग तेज़ क्यों हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू स्लीप, मतलब कि अगर सोते हैं तो हमारे हार्ट बीट लो हो जाती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज हार्ड वर्क करें तो हमारी जो हार्ट की पंपिंग है वो तेज़ हो जाती है। तो इसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं? और ब्रीदिंग रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? तो ये सारे के सारे इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो है टू स्टडी द रिएक्शन टाइम रिस्पॉन्स, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग और इस वाले को भी आप लोग वैसे देख लीजिएगा, आप लोग को हाउ नो होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो टू स्टडी द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट डिफ्यूजन, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिफ्यूजन का प्रोसेस आप लोगों को बस पता होना चाहिए, हाउ नाउन की होनी चाहिए। और ये ओस्मोसिस वाला ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस तरह के ये हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये पीवी के अंदर आ जाते होते हैं, ठीक है? इसको कर लीजिएगा लाज़मी। अब नेक्स्ट सीड मोनोकोट, डाइकोट ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जर्मिनेशन ऑफ सीड वाला जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और फ्लावरिंग वाला इसकी मतलब कि ना ये लेबलिंग आ सकती है, इनकी लेबलिंग आ सकती है डायग्राम्स की, तो इनको कर लीजिएगा।
अब लेबलिंग के हवाले से और इसकी जर्मिनेशन ऑफ सीड वाली भी कर लीजिएगा कि हमारे पास कौन-सी गैस रिलीज़ होगी जब जर्मिनेट सीड होंगे, जार के अंदर रखेंगे, तो वो क्या-क्या होगा या बीन्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो ये वाला आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट आप लोग देखें कॉन्टिन्यूअस डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन, तो ये आप लोगों ने इसके बारे में हाउ-नो रख लेनी है, उसका डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। और हाइट के हवाले से ये इसका एक मतलब कि वहाँ पर वो ग्राफ सा बना होगा कि इतनी कॉन्टिन्यूअस है तो हाइट इतनी इंक्रीज़ तो ये वाले एक आपको क्लास वाला भी वो दिया होगा वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के एक क्लास के अंदर मुख्तलिफ हाइट्स के बच्चे हैं तो उनकी जो मतलब कि टेबल एक बना होगा, तो टेबल भी बनाना होगा तो वो कंप्लीट आप लोग ये एक मतलब कि वो है इसके अंदर मैथमेटिकल वर्क भी आ जाता है। तो ये कोई ख़ास नहीं है लेकिन इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो आप लोगों का नेक्स्ट वाला आ जाता है 8 पे आप लोग आ जाएँ, तो यहाँ पर इसकी लेबलिंग आ सकती है, ठीक है? इसकी लेबलिंग आ सकती है, इसके बारे में मतलब कि जो आप लोग की लेबलिंग है ना ये अमीबा, पेरीविशियम, वॉलवॉक्स इनकी लेबलिंग आ सकती है और वो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि जो अमीबा है उसके अंदर आपके उसके जो मतलब कि होती हैं टेंटिकल्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं? मतलब मूवमेंट के लिए होते हैं, किस चीज़ के इस तरह के पूछे जा सकते हैं और ये नेक्स्ट आपका जो ये वाला प्रैक्टिकल है मतलब कि एक्सपेरिमेंट नंबर 9 तो इसके अंदर आप जितने भी टिश्यूज़ वाले हैं, इसको भी देख लीजिएगा और इसके बारे में हाँ-ना आप लोगों को होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आप लोगों को दिखाओ तो यहाँ पर एपिडर्मल वेस्कुलर फोटोसिंथेटिक ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पर में हाँ-ना रखनी है। जो मैं बता रहा हूँ ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको करते जाना है और जो मैं बता रहा हूँ कि हाँ-ना रखनी चाहिए, उनको आप लोगों ने हाँ-ना रखने के लिए देख लेना है। एटलीस्ट आपको उसका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है? ताकि उसके रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आप लोग ईज़िली कर सकें। तो ये थे आप लोग तमाम तर पीबीए के हवाले से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मॉडल पेपर और पैटर्न मतलब कि आप लोगों को पीबीए का क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह का आप लोग का एक फॉर्मेट होगा। तो इसके अंदर इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप करेक्टली अटेम्प्ट कर देंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास इस तरह के ए, बी, सी पार्ट होंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का नेक्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हो इसी तरह की डायग्राम आप लोगों के साथ आ सकती है, इसी तरह फंक्शन पूछे जा सकता है। और नेक्स्ट आप लोग से इसी तरह की क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी डायग्राम पूछी जा सकती है, उसकी लेबलिंग पूछी जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया जर्मिनेशन ऑफ सीड्स वाली, तो ये आ सकती है। नेक्स्ट ये आप देख लें तो यहाँ पर भी ये आप लोग की लेबलिंग डायग्राम या ऑर्गेनिज्म भी पूछी जा सकती है, ये कौन-सा है। नेक्स्ट ये आप लोगों का है जी ये टिश्यूज़ वाले में से तो इसको भी देख लीजिएगा, इसकी भी लेबलिंग आ सकती है। डिफ्यूजन और वाला प्रोसेस आप लोगों को दिखाया गया है। और नेक्स्ट अगर मूव ऑन करें तो यहाँ पर ये हाइट और ये रेंज वाला मतलब कि जो हाई वेरिएशन वाला जो क्वेश्चन था ना, वो भी पीबीए के अंदर आया हुआ है। तो इनको आप लोग ये वाली अगर इस तरह का ये वाला आता है तो इसके अंदर आप लोगों को ये कंप्लीट टेबल दिया जाएगा और फिर आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा और बाकी जो हैं, जो मैंने आप लोग बताया कि आपने हाव-ऑन रखनी है, उनकी हाव-ऑन रखिएगा लाज़मी और जो इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट बताएँ उनको लाज़मी कीजिएगा और उनके लेक्चर्स ले लीजिए, अभी भी टाइम है, अभी भी वक़्त है, ठीक है? उनके आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें, अगर आप उसके रिलेटेड लेक्चर्स ले लिए वो तो वो वेल एंड गुड है, मोस्ट बेस्ट है आप लोगों के लिए। ये मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लेक्चर ले लेते हैं तो मोस्ट बेटर है, आप लोगों की 100% प्रिपरेशन हो जाएगी अगर इनके रिलेटेड आप सर्च करके लेक्चर ले लेते हैं। बाकी थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों को गाइडलाइन कर दी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दी है उनके आप लोग लेक्चर्स लाज़मी लें और बाकियों को खुद पढ़ने की कोशिश करें, उनके बारे में हौला लाज़मी रखें। सो होप सो आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ गई होगी, गाइडलाइन भी मिल गई होगी, किस तरह का फॉर्मेट और किस तरह का पीबी आप लोगों के अंदर आएगा। तो 60 मार्क्स वाला 60% वाला ये आएगा जो 12 नंबर का होगा, सेक्शन ए और 40% वाला जो है 8 नंबर वाला आप लोगों के पास सेक्शन बी होगा। तो इसमें से भी मोस्ट एक्सपेक्टेड बता दिए और यहाँ पर भी मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट बता दिए। तो होप सो आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ गई होगी रिगार्डिंग पीबी ऑफ बायोलॉजी। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने किसी न किसी फ्रेंड को इस वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।